कार्यक्रम के रूप में उपस्थित हैं। ईश्वर से निवेदन, आग्रह और प्रार्थना भी है कि 100वां जन्मोत्सव भी हम ऐसे ही मनाएं, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आज के इस पूरे जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है उसको लेकर आदरणीय सुधा भाभी जी, मैं सुधा भाभी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो आएं और आज के इस पूरे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। आदरणीय सुधा भाभी जी। हेलो। समस्त स्वजनों का, परिजनों का, शुभचिंतकों का, सहयोगियों का स्वागत, अभिनंदन है। सौभाग्य है देश का कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और श्रीमान जयंत मलैया जी का अमृत महोत्सव एक ही वर्ष में मनाया जा रहा है। यूं तो जो अमृत महोत्सव बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। बहुत लोगों ने जब ये सोचा कि मलैया जी को उनके 75वें जन्मदिन पर क्या वर्ष भेंट दी जाए, तो समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये सोचा कि उनका अमृत महोत्सव बहुत आन बान शान और मान से मनाया जाए। ये महोत्सव एक व्यक्ति की ऐसी उपलब्धियों का है जो सबकी साझा है। ये उत्सव मलैया जी द्वारा किए गए उन उत्सवों, उन सत्कार्यों को स्मरण करने का है जिन्होंने जिले के लिए, दमोह शहर के लिए, सागर संभाग के लिए और बुंदेल वासियों के लिए उनको माध्यम बनाकर प्रभु ने सत्कार्यों के लिए चुना और जो उनसे हुए। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर जन्म हो लेती है। जयंत मलैया जी का भी जन्म दुखियों की पीड़ा को हरना था और सेवा करना था। कम लोग हैं जो जननायक बन पाते हैं, लेकिन कुछ बिरले ही हैं जो हृदय में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मलैया जी उन्हीं में से एक हैं। कई बार बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातें बड़ी होती हैं। आई मस्ट से ही इज अ गॉड ऑफ लिविंग लिटिल थिंग्स, गॉड ऑफ लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातों के ईश्वर। बड़े या छोटे काम जो भी उन्होंने किए, लोगों की, लाखों लोगों की भलाई के लिए किए। हिंदू तिथि के अनुसार दिवाली की पूर्ण अमावस्या के दिन वो मलैया परिवार में एक प्रकाश की किरण बनकर जन्मे थे। उनका अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 नवंबर 1947 को जन्मदिन आता है और हम आज उनका ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उनका ये इस बात से सिद्ध होता है कि जब हमने लोगों को बताया कि अमृत महोत्सव है, आज वे ना किसी पद के और ना मंत्री है, ना पद है, ना विधायक है, पार्टी लाइन के परे, विचारधाराओं के इतर और संप्रदाय जाति के ऊपर होकर सभी ने एक सा आनंद प्रकट किया। जब मैं समझती थी उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है, लेकिन वो जनमानस के भीतर इतने गहराई तक बैठे हुए हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी हूँ। आज मुझे कहते हुए गौरव होता है कि मुझे उनके साथ यात्रा करने का अवसर हुआ। बावजूद विचारधाराओं में और कई बात में असहमति रखते हुए भी मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं उनके साथ चल सकी और उन्होंने मुझ जैसी ओजस्विनी को झेलने की क्षमता भी भगवान ने उन्हें दे दी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, मैं युवा मोर्चे के पदाधिकारी के रूप में यहाँ प्रवास पर आता था। सद्दे बाबूजी थे, पूज्य बाई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी पुण्याई का परिणाम है कि जयंत भैया पूरे जीवन सत्ता के सुख के हकदार बने। मित्रों, ये जीवन का अपना एक पैमाना है। मैं उनको हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल प्रत्यक्ष संत हैं, गृहस्थ संत हैं, और मैं कुछ चीज़ों को और भी प्रोटेक्ट करता था। और इसलिए जीवन अगर देखना है तो जयंत भैया का जीवन तराजू है। इसी कड़ी में देश प्रदेश में दमोह जिले का उर्दी शायरी के माध्यम से नेतृत्व कर रहे हैं जनाब ताबिस नैयर साहब, जहां कहीं पे भी हैं वह मंच पे आए। वह हमारे बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं। जनाब ताबिस नैयर साहब जी। जनाब नैयर साहब। मैं भैया के यौम पैदाइश के मौके पर इस महफिल का हिस्सा हुआ हूँ। मैं सिर्फ 4 मिसरे
नज़र कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इस्लाम पठान भाई का कि उन्होंने इस महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। मैं 4 मिसरे नज़र कर रहा हूँ, आपकी समातों का तालिब हूँ, मुलाज़म। जश्न का ये नज़ारा सलामत रहे, ये समा प्यारा प्यारा सलामत रहे। जश्न का ये नज़ारा सलामत रहे, ये समा प्यारा प्यारा सलामत रहे। तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो जयंत भैया सदा। तुम सलामत रहो जयंत भैया सदा। सब घराना तुम्हारा सलामत रहे। तुम सलामत रहो जयंत भैया सदा। सब घराना तुम्हारा सलामत रहे। और आखिरी में 2 शेर गज़ल की नज़र कर रहा हूँ, भैया की नज़र कर रहा हूँ। लफाज जो हवाओं का रुख बदलते हैं, जो हवाओं का रुख बदलते हैं, बस उन्हीं के चिराग जलते हैं, बस उन्हीं के चिराग जलते हैं, बस उन्हीं के चिराग जलते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो गरीबों के साथ चलते हैं, जो गरीबों के साथ चलते। जीवन तो उनका यशस्वी है और वो और ऊंचाइयों में अभी आसमान बाकी है। की बात आई, आपके पहले चुनाव मैंने कक्षा 8वीं में था और माँ वोट देने गई थी। मुझे ये ध्यान है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वोट दिया है, तो मुझे लगा शायद फर्जी वोट दिया है इंदौर में, पर उन्होंने नाम उस समय शायद जुड़वा लिया था वहाँ, वो 3 साल थी। और श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़े थे और ताई पहली बार वहाँ से जीत के आई थी और 30 साल लगातार सांसद रही। इंदौर की उन्होंने शोभा बढ़ाई, भारतीय मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया और उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। मैं कुछ और बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं अपने स्वभावगत दोष के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं मंच पर कभी नहीं रहा। मैं कभी मुख्यमंत्री बड़ी चीज़ हैं और उनके आभा मंडल में उनके साथ रहने में किसको अच्छा नहीं लगता, उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ी भगाने में किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा लगता है कि कहीं उनसे दूर से कोई बात सुनने मिल जाए, पर जब देखते हैं कि ये संवेदनशीलता इतनी भी रहे कि पीछे वाले को भी देखने मिले, पीछे वालों को भी उस आभा मंडल की थोड़ी आभा, उसकी छटा का रूप मिल जाए। और इसलिए मेरे साथी, अगर चूंकि मेरे साथी हैं इसलिए उनसे क्षमा भी मैं यहीं से मांग रहा हूं। मैं नाराज होना नहीं चाहता था, बहुत छोटी छोटी सी हमने कोशिश की थी कि इस आयोजन में कर पाए। आदरणीय मुन्ना भैया मेरे सामने हैं, उनसे परिचय पहले हुआ इसलिए
मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन बाद में करूंगा। फिर से मैं यहाँ पर आकर आपका अभिनंदन करूँ, ये मेरी जय यात्रा का विमोचन जिसमें आप सभी रोशन हो। सार्वजनिक जीवन उनका 50 साल से ज्यादा का हो गया। 1971 में कॉलेज से निकल के पहली बार चुनाव में काम किया था उन्होंने, और तब